आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, अत्यंत विद्वान। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद श्रोतस्मारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव देव संपन्न थे, अपने कार्य में निपुण थे। उनके पत्नी का नाम था धुंधुली। वो बिल्कुल उनके विपरीत स्वभाव वाली थी। ये पति दिन भर इधर पूजा पाठ करते घूमते थे और ये इधर एक दूसरे को लड़ाती थी, झगड़ा लगाती थी। ये आत्मदेव देव संपन्न थे, लेकिन उनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी। वेद संपन्न थे, सर्ववेद विशारद थे, लेकिन कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी, इसीलिए बहुत दुखी थे। पुत्र हीनस्य में राज्यम सर्व दुखाय कल्पते। इतना ही नहीं, उनके घर के सामने एक गाय थी, वो गाय को भी कभी बछड़ा नहीं होता था। जितने भी पेड़ पौधे उनके घर के सामने लगाए थे, उनको भी कभी फल या फूल नहीं आते थे। सारे लोग उसे निपुत्रिक 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 कह के पुकार रहे थे। कोई ब्राह्मण उनके हाथ से दक्षिणा भी नहीं लेते थे, क्योंकि वो निपुत्रिक थे। आत्मदेव जी ने एक दिन सोचा, अरे भाई, ये जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं आत्महत्या ही करूं। तो आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। वन में गए, जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगे। हमारी माता जी भी रोती है ना, माताएं रोती है कि नहीं? बड़ी आवाज करके रोती है, ऐसी अलग अलग प्रकार से रोती है, राम राम राम। एक बार तो आंखें खोल के देखो ना भाई, एक बार तो मुझसे बातें करो ना भाई। एक बार तो मुझसे आके मिलो ना भाई। अगर आधी चिता से उसने उठ के कहा, मैं आया, रुकेगी क्या वहां? सारे चक्कर तुम। माताएं रोती है, बड़ी बड़ी आवाज करके रोती है, ये बात तो सही है, लेकिन पुरुष भी यदि जोर जोर से रोने लग जाए तो समझ लेना ये दुख सीमा से पार है। क्योंकि पुरुष तो बड़े संयमी होते हैं, लेकिन वो भी फुट फुट कर रोने लग जाए तो समझ लेना ये दुख की कोई सीमा ही नहीं है। आत्मदेव जी जोर जोर से रो रहे हैं। इतने में एक साधु वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा, अरे कोई ब्राह्मण रो रहा है, शायद भगवत प्राप्ति के लिए रोता होगा। उनके पास गए, अरे क्यों रो रहे हो? भगवत प्राप्ति की इच्छा है? नहीं महाराज जी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। अरे राम, मैंने तो सोचा भगवत प्राप्ति के लिए रोता है। चलो आया हूं तो कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करके जाऊंगा। देख बेटा, ये पुत्र प्राप्ति में सुख है ही नहीं। और सगर राजा को तो 60,000 पुत्र थे, तो भी वो राजा दुखी था। अंग राजा को भी एक पुत्र था, वो भी दुखी था। जिसको 60,000 पुत्र है वो भी दुखी, जिसको एक पुत्र है वो भी दुखी है। मतलब पुत्र प्राप्ति में सुख नहीं। तू पुत्र प्राप्ति की झंझट छोड़ दे, और तेरे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी तुझे पुत्र प्राप्ति नहीं। आत्मदेव जी तो जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। महाराज जी, मेरा दुख आपने 7 गुना बढ़ा दिया है।
मैं तो इस जन्म के प्राप्ति के लिए रो रहा था, लेकिन आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अब मैं आप के चरणों में आत्महत्या करूंगा। महाराज जी, मेरे आत्महत्या का पातक स्वीकारने के लिए तैयार हो जाओ, या तो मुझे पुत्र प्राप्ति दे दो। साधु ने सोचा कहा झंझट में फंस गया, लेकिन साधु तो बड़े दयालु होते हैं। झोली में से फल निकाला, दिया आत्मदेव जी को, जाओ पत्नी को खिलाओ, आपको पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने फल लिया, भागते भागते अपने घर गए। अरे धुंधुली सुनती हो, अरे धुंधुली सुनती हो, दौड़ती दौड़ती बाहर आई। क्या हुआ क्या हुआ? तो ये फल दिखाया। अरे राम, मैंने तो सोचा कोई नवरत्न का हार लाया है, और लाया भी तो क्या ये फल। अरे धुंधुली, ऐसा वैसा फल नहीं है। तो अरे एक साधु महात्मा ने दिया है और कहा है कि ये फल खाने से आपको पुत्र होगा। बोले ऐसा है? बोले हाँ। तो ठीक है, नहा धो के पवित्र होकर ये फल खाती हूँ। वो कुचित स्वभाव की थी, फल नहीं खाया उन्होंने। इतने में धुंधुली की बहन आई, बहन को सब कुछ बता दिया। बहन ने कहा, अरे धुंधुली पागल है क्या? अरे साधु पे भरोसा मत रखना, कुत्ती बना के ले जाएंगे तुझे, मक्खी बना के ले जाएंगे, फल मत खाना। ये फल तू परीक्षा के लिए गैया को खिला देना, और देख मैं गर्भवती हूं, मैं मेरा पुत्र तुझे दे दूंगी, बदले में तू मुझे धन दे देना। तू भी खुश, मैं भी खुश। बोले हाँ, बहना हो तो तेरी जैसी। तो धुंधुली ने फल गैया को खिला दिया। कुछ दिनों के बाद धुंधुली के बहन को पुत्र हो गया। तो धुंधुली के बहन ने धुंधुली के पास चुपके से लाकर दे दिया। पूरे गांव में वार्ता फैल गई, धुंधुली को पुत्र हो गया, आत्मदेव जी को पुत्र हो गया। पूरे गांव में आनंद ही आनंद। ठीक 3 महीने के बाद वो गाय को भी पुत्र हो गया। पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, पुत्र हुआ। लेकिन वो पुत्र के कान गैया जैसे थे, गोकर्ण। गैया जैसे कान है, इसीलिए नाम धर दिया गोकर्ण। धुंधुली ने कहा, ये मेरा बच्चा है तो इसका नाम मेरे नाम से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है देवी, आप ही नाम रख लो। तो धुंधुली ने उसका नाम रखा धुंधुकारी। आगे ये आत्मदेव दोनों बच्चों को संभालने लगे। ये लाडला है, धुंधुली का पुत्र धुंधुकारी घर में ही रहता है। ज्यादा लाड़ प्यार हो जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कौन सी भी चीज प्रमाण से ज्यादा हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कौन सी भी चीज प्रमाण से ज्यादा हो तो हानिकारक बन जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग शुड बी अवॉइड। कौन सी भी चीज प्रमाण से ज्यादा हो तो हानिकारक होती है। मीठा प्रमाण से ज्यादा हो तो डायबिटीज हो जाती है, यानी जहर ही बन जाता है। गाड़ी के टायर में हवा ज्यादा हो तो टायर फटने की संभावना होती है। उसी प्रकार ये धुंधुली ने बच्चे के लाड़ प्यार किए तो ये धुंधुकारी बिगड़ गया। बहुत लाड़ प्यार किए, प्रमाण से ज्यादा लाड़ प्यार हुए। दूसरों के बच्चों को मारने लगा, मारकर कुएं में फेंकने लगा। एक दिन उसने आत्मदेव जी को भी पीटा, दारू पीने लगा, पैसे मांगने लगा। अब आत्मदेव जी भी कितनी बार पैसे देंगे, वो भी दे देकर थक गए। आत्मदेव जी को भी पीटने लगा। अब आत्मदेव जी सोचने लगे, इससे तो अच्छा मैं निपुत्रिक ही रहता। फिर से आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। पहले पुत्र नहीं था इसीलिए आत्महत्या
अभी पुत्र है लेकिन वो बहुत दुष्ट है, इसीलिए आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ये गोकर्ण जी मिले, मतलब पुत्र ही मिला। उन्होंने उपदेश किया, पिताजी ये नरदेह बहुत दुर्लभ है, आत्महत्या मत करो। मनुष्य जन्म अनमोल